डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको देने वाला हूं मैं 4 ऐसे टिप्स जो कि मदद करेंगे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में, साथ ही आपकी हिंदी को इंप्रूव करने में, आपकी मराठी को इंप्रूव करने में और आपकी हर भाषा को इंप्रूव करने में। जी हां स्टूडेंट्स, आपकी भाषा सुनने में तभी अच्छी लगती है जब आपको सही तरीके से आर्ट ऑफ स्पीकिंग की समझ हो। आज मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं आर्ट ऑफ स्पीकिंग पर बेस्ड, बोलने की कला पर बेस्ड। लेट मी टेल यू, दीज आर द टिप्स आर एक्चुअली ये स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड टिप्स नहीं है, ये ऐसे टिप्स हैं जिनमें आपको लैंग्वेज को कैसे अच्छे से बोलना है, वो आप हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले या उर्दू बोले, कोई सी भाषा भी बोले, उस भाषा को स्पष्ट रूप से कैसे बोलना है और कैसे आर्ट ऑफ स्पीकिंग को बढ़ाना है और कैसे कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलना है, अच्छे से अपनी बात को रखना है। इसमें चारों टिप्स को आपको फॉलो करना और देखना है कि विद इन 20 एंड 30 डेज आप अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा चेंजेस फील करेंगे। तो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहली जो टिप है वो है बी हैबिचुअल टू स्पीक। जी स्टूडेंट्स, जब तक आप हैबिचुअल नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी हैबिट में बोलने की नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपको बोलने की आदत नहीं डलेगी। आपको बोलते इसलिए नहीं आता क्योंकि कभी आपने बोला ही नहीं है, कभी पब्लिकली आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया नहीं है, कभी आप स्टेज पर गए नहीं है, कभी आप 10 लोगों के बीच में आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू आर अनएबल टू स्पीक। आपको अगर बोलना है इफेक्टिवली तो सबसे पहले आपको हैबिट में लाना होगा बोलने की, और बोलने की हैबिट में लाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है वो ये कि जो भी स्पीच आप देने वाले हो, जो भी बात आप रखने वाले हो, उसको मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसको बार बार आप बोलिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको बार बार बोलेंगे तो इससे आपकी हैबिट बढ़ेगी बोलने की। मैं अपने खुद के बारे में बताता हूं, मैं अपने आप को पहले एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट करी, टीचिंग प्रोफेशन में आया, तो इसमें मैंने देखा कि अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए। और इसके लिए मैंने मिरर स्टडी पर फोकस किया। मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे अपनी बात को कैसे स्पष्ट रूप से स्टूडेंट्स को सुनाना है ताकि सुनने के बाद वो उसको समझ भी जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप कोई चीज बोलते हैं तो स्टूडेंट सुन जरूर लेता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। आपको इतने स्पष्ट शब्दों में इतने अच्छे से उस बात को रखना है कि स्टूडेंट सुनने के बाद में उसको समझने भी लग जाए, और यही आपके आर्ट ऑफ स्पीकिंग कहलाती है स्टूडेंट। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि मिरर स्टडी आज से ही आप शुरू करें, बोलने की आदत डालें। अगर आपको बोलने की आदत नहीं है तो कोई भी एक छोटा सा टॉपिक ले, उसके बारे में जितना आपको पता है, जितना आप जानते हो उतना तो बोल ही लें, और उसके बाद उसकी स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद में फिर उस चीज को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करें। सेकंड टिप देने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे आप बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से आप बोलते हैं। आप कहेंगे सर कॉन्फिडेंस, आप कहेंगे सर एक हमारे अंदर अगर फियर नहीं है तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, वो है थॉट, वो है विचार। जी स्टूडेंट्स, जब तक आपके पास आइडियाज नहीं होंगे, जब तक आपके पास विचार नहीं होंगे कि मुझे बोलना क्या है, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। और इसको गेन करने के लिए आपको जो सेकंड टिप में दे रहा हूं वो है आपका रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, अभी से और आज से आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रीड करना है। जो भी चीजें आपके पास है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, आपको उसे रीड करना है। आपको घर पर बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, जो भी कंटेंट रीडिंग के लिए जो भी टेक्स्ट आपको मिल रहा है उसको आपको रीड करना। और रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपने रीड किया है उसको रीड करने के बाद में आपको एक्सप्रेस करना है, उस चीज को आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक न्यूज़ पढ़ी, वो न्यूज़ थी एक एक्सीडेंट के बारे में, तो उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में आपको उस न्यूज़ को अपने शब्दों में सुनाना है, आपको उस न्यूज़ को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। आपने देखा होगा कि टीवी में जो न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ एंकर होता है, कितना अच्छे से इफेक्टिवली अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, स्पीडली वो बोलते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए। और हम लोग उनकी स्पीच को सुनकर, सारी चीज़ को, उनके बातों को सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे इफ यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना हो, आपको एक अच्छा हिंदी स्पीकर बनना हो, आपको याद रखना है रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते। आज से और अभी से रीड करना स्टार्ट करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बुक्स का कलेक्शन है, तो मैं इन बुक्स को पढ़ते रहता हूं। अभी मेरी कुछ बुक्स तो स्टूडेंट को हम लोगों ने इशू कर दी है, यहां से स्टूडेंट पढ़ने के लिए बुक्स ले जाते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि रीडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मेरी पूरी टीम में जितने भी टीचर्स हैं, इन सारे टीचर्स को एक असाइनमेंट दिया जाता है कि भैया आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, इस बुक के पर नोट्स बनाने हैं और आपको इस बुक को कंप्लीट करके नोट्स बनाकर पूरी बुक को एक्सप्लेन करना है हमें।
जब हम टीचर्स मीटिंग करते हैं तो उस टीचर्स मीटिंग में उस स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टीचर्स को उस बुक को समझाना होता है जो बुक उसको यहां से अलॉट की गई है पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स एक अच्छे रीडर बनिए, अपने रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आप रीड करिए। जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, न्यूज़पेपर हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो पढ़िए आप। जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका स्पीकिंग स्टाइल काफी हद तक सुधर जाएगा। स्टूडेंट, थर्ड टिप है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी स्पीकिंग स्टाइल को बढ़ाने में, आपकी स्पोकन इंग्लिश को बढ़ाने में, आपकी स्पोकन हिंदी को, जिस भी भाषा में आप स्पीच देना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलना चाहते हैं। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको जो भी पास्ट के इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, आपको उसकी समझ को डेवलप करना है। आपको यह देखना है कि मैं पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है, मैं इसको किस तरीके से स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं, क्लियरली बोल सकता हूं। जब आप इसको बार बार बोलने की कोशिश करेंगे, जब आप इस चीज को बार बार रखेंगे, तो आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस फील करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आपको पास्ट टेंस की समझ डेवलप होती है। और पास्ट टेंस में आपको पता है, जब आप किसी चीज को रखते हो तो हिंदी, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में भी रखते हो, आप सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हो, आप सही जगह पर सही सेंटेंस को फिट नहीं कर पाते हो। मैंने तो अक्सर स्टूडेंट्स को यह भी देखा है कि हिंदी, इंग्लिश का छोड़िए, आप हिंदी में भी, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है कि उनको स्टोरी टेलिंग आती ही नहीं है। आपने देखा है न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ एंकर, जो मैंने अभी पहले भी आपको एग्जांपल दिया, ये जो भी घटना घट गई है उसको सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में स्टोरी टेलिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं और हमको उनको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो याद रखें, स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और मिरर के सामने खड़े होकर बार बार प्रैक्टिस करें। आपको अपने अंदर एक डायनेमिक चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, जो फोर्थ टिप है वो है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। यस, नो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग को समझना होगा। जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, आपको क्या लगता है कि सारे अच्छे स्पीकर्स जो है बचपन से ही ऐसे हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने आप को उस लेवल पर ट्रेन किया है। तो आपको भी अपने आप को उस लेवल पर ट्रेन करना होगा एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा हिंदी स्पीकर बनने के लिए। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। ट्रेन करना होगा मतलब आर्ट ऑफ स्पीकिंग को समझना होगा। और आर्ट ऑफ स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए सही समय पर, सही जगह पर, सही शब्दों का चयन। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब आप मान लीजिए कि किसी ऐसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं जो ऑडियंस बहुत ही गरीब है, जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा पुअर है, और ऐसे सिचुएशन में आपको अगर उनसे जुड़ना है तो आपको उन्हीं की तरह बातचीत करनी होगी। आपको उन्हीं की तरह जो शब्द वो डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं वैसे शब्दों का उपयोग करना होगा। जैसे मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं कोशिश करता या फिर बनाता तो इंग्लिश में भी अपलोड कर सकता था, लेकिन जो मेरी मैक्सिमम ऑडियंस है, जो मेरी कम्युनिटी है और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करता हूं तो शायद मैक्सिमम ऑडियंस इस सेशन को बहुत अच्छे से समझ सकती है, एंजॉय कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीख सकती है। इसीलिए याद रखिए कि आप लोगों को अगर आर्ट ऑफ स्पीकिंग की ये टेक्निक आ गई, आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपको अपनी ऑडियंस से कैसे जुड़ना है, कैसे शब्दों का चयन करना है, कहां पर कौन से शब्दों का यूज करना है, ताकि लोग जो है आपसे अच्छे से जुड़ जाए और आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से अच्छे से उनके सामने रख पाएं। तो याद रखें, आर्ट ऑफ स्पीकिंग में लास्ट में एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना होगा। आपको अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनको समझना होगा जिनके सामने आप स्पीच देने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, आज से और अभी से इन टिप्स को फॉलो करते हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए और कभी भी अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचे। आप याद रखिए, जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप बिगिनिंग करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी और गलती सभी करते हैं। आपको क्या लगता है कि सभी परफेक्ट है इस दुनिया में, या फिर जो व्यक्ति परफेक्ट है उन्होंने गलतियां नहीं की होगी? आई वुड टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, कि सारे लोगों ने गलतियां करी और वो अपनी गलतियों से ही सीखे हैं, वो अपनी गलतियों से ही बने हैं। तो अगर आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, तो अपनी गलतियों के बारे में सोचना अभी के अभी बंद करना होगा और अब मेहनत करनी होगी। तो ये चारों टिप जो मैंने आज आपको दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये चारों टिप आपकी हेल्प करेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने में, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने में और अपनी स्पीकिंग स्टाइल को बढ़ाने में। तो आज से और अभी से अच्छा बोले, स्पष्ट बोले, क्लियर बोले और ज्यादा से ज्यादा सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि YouTube बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को इंप्रूव करने का। डेली सेशंस को देखें, अपने आप को इंप्रूव करें और घर बैठे कुछ नई नई स्किल्स को सीखें। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लगा हो ये सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पे रख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके और इसका फायदा ले सके। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।